एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी नीट प्रिपरेशन का डे 35। सबसे पहले तो कि मैंने फिजिक्स की क्लास में तो मोशन इन द स्ट्रेट चैप्टर ये भी चल रहा है। तो उसमें से एक्सीलरेशन टॉपिक पर सर ने पूरे पेज करके समझा है आज। एंड बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए, क्वेश्चन के थ्रू ही समझा है। एंड होमवर्क में भी सर ने बहुत क्वेश्चन दिए जो हमें करने को दिए, ट्राई करने को दिए। अगर नहीं भी हुआ तो भी ठीक है। एंड आज सर ने होमवर्क दी है सिंगल असाइनमेंट टू मोशन, मतलब वन दी मोशन के ऊपर। एंड उसके बाद मैंने की केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री में तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास के रिवीजन कराया। एंड उसके बाद केवीडी स्टार्ट की। केवीडी में आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा ही था। एंड उसके बाद की मेन क्लास स्टार्ट। क्लास में केमिस्ट्री में आज सर ने एजियोट्रॉप पढ़ाया एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया। एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की। और एक बात, क्लास के एंड में सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली हुई है, टेस्ट एनालिसिस, जो मैंने कल वीडियो में बोला ही था, ऐसे ही बोली सर, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। एंड उसके बाद की बॉटनी की क्लास। बॉटनी में भी अभी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर चल रहा है। उसका ही माइटोसिस के ऊपर सर ने बहुत सिंपल तरीके से 1 पेज में ही सब कुछ समझाया विथ क्वेश्चन एंड रिवाइज भी किया बहुत सारे। एंड मैं भी क्लास में मतलब ऐसे नोट्स वगैरह नहीं रखती, ऐसे एनसीईआरटी रखती हूँ। ऐसे भी तो क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो इससे अच्छा अपनी सर की नोट जब देख रहे हो तभी एनसीईआरटी से देख के कुछ पॉइंट नहीं भी हो तो इसमें ऐड कर सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सब क्वेश्चन मतलब इसके लाइन से आते हैं, एनसीईआरटी के लाइन से एग्जैक्ट। तो बाद में हमें मतलब टीचर की नोट भी तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाद में जब हम ये देखते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन कहाँ से आते हमें समझ नहीं आता। तो एनसीईआरटी पढ़ा करो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनसीईआरटी ये क्लास में अगर हो सके तो खुली रखो, बिकॉज जो उसमें दे रही है अगर इसमें नहीं है तो इसमें डायरेक्ट ऐड ही कर सकते हो साइड पे लिख के ऐसे। एंड मुझे यही लगता है पर्सनली भी, मतलब कम रिसोर्सेस यूज़ करो लेकिन उससे ज़्यादा यूज़ करो, मतलब बहुत बार यूज़ करो। जैसे तुम एनसीईआरटी को एक बार पढ़ोगी तो कुछ मिलेगा, अगर उससे नेक्स्ट बार पढ़ोगी तो और कुछ इससे मिलेगा। तो एक ही चीज़ को बार बार करना चाहिए। रिसोर्सेस अगर ज़्यादा भी लो तो इधर ये भी भरो तो तुम्हारा कोई भी मतलब डायरेक्ट तुम अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो कम यूज़ रखो, सर की नोट्स देखो एंड एनसीईआरटी पढ़ो, तो यही बहुत है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सर लोग कराते ही है। एंड एनसीईआरटी पढ़ोगे तो खुद सब एक लाइन से क्वेश्चन खुद बन जाता है, मतलब एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये सबके एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, मतलब बायो की तो पढ़ती ही है ना आजकल, तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबके एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एंड क्लास में ऐसे मतलब बहुत अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग से नोट्स बना के ऐसे टाइम गुजर जाता है, तो इसलिए क्लास में शॉर्ट नोट्स बनाया करो। मतलब क्वेश्चन नहीं, क्लास में क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लगे तो वो क्लास के बाद उसे ऐड कर सकते हो नोट्स पे, ताकि ऐसे शॉर्ट नोट्स टाइप क्लास पे बनाओ जो जब तुम मतलब इसे एंड में एग्ज़ाम के टाइम पे उसे देख सकते हो, ऐसे बनाओ। एंड बाकी कुछ लोग नोट्स मतलब नोट्स क्लास के साथ ही बनाते हैं एंड शॉर्ट नोट्स भी एक्स्ट्रा के बनाते हैं, उससे थोड़ा टाइम वेस्ट भी जाता है। मैंने भी कुछ सब करके बनाए हैं, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ऐसे टाइम मतलब बचाने की। और एक बात, रेडॉक्स रिडक्शन के मतलब वीकली कंपाउंड क्वेश्चन सर ने बैच पे अपलोड कर दिया है, तो वो भी अच्छे से करो। उसमें आंसर नहीं है बिकॉज वो तो क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें से आंसर नहीं है, हम खुद उससे कर सकते हैं। अगर कुछ मतलब नहीं हुआ तो क्लास में तो होती है ना, उससे आंसर मिला सकते, तो वो करो अच्छे से, बिकॉज क्लास क्वेश्चन रेडॉक्स में जितने हैं वो एक साथ दिया है, तो उसमें से हम मतलब पूरे वीक की क्वेश्चन है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो मैंने अभी देखा बैच में इसलिए बोल दिया, ऐसे तो मतलब पहले दिया शायद थोड़ा, तो वही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।